नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। एम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपने थंबनेल देख लिया होगा। डीआरडीओ का पेपर आपका नजदीक है। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको पेपर की चिंता हो रही है। इस अंतिम समय में क्या पढ़ें क्या न पढ़ें, किस प्रकार से अपना ध्यान एकाग्रचित करें। तो इसके संदर्भ में मैं दो छोटी छोटी मोटिवेशन कहानियां आपके लिए लेकर आया हूं, जिनकी वजह से आप मोटिवेट होंगे और आगे चलकर उस पेपर को, उस लक्ष्य को आप अपना पा लेंगे। तो जरूर ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत ही छोटी छोटी और प्रेरणादायक कहानियां हैं। ये हमारे उस महान युवा व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा प्रदान की गई कहानियां हैं, जिनसे मैं आपको कुछ मोटिवेशन करने का प्रयास करूंगा। ये वाणी वक्ता सब उनके हैं, मैं उनका सिर्फ एक आधार मात्र हूं, जो आपको इस प्रकार के ज्ञान प्रदान करने में सक्षम हुआ हूं। तो आज की इस वीडियो के अंदर थोड़ी छोटी छोटी कहानियों से मैं आपको उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए इस चीज को किस प्रकार से आप हैंडल करो, टैकल करो, समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी कहानी है। तो आपके जैसा ही एक विद्यार्थी, ठीक है, जिसके मन में भटकाव था, जो बहुत ही परेशान था, वो स्वामी विवेकानंद जी के पास गया। उस समय महान आत्मा स्वामी विवेकानंद जी अपने पालतू प्रिय कुत्ते को टहला रहे थे पार्क के अंदर। छोटो सो कोई कुरी हो, मंगो, ठीक है, पालेडो, तो उसको घुमा रहे थे। ठीक है। तो विवेकानंद जी के पास में आया और आते ही सीधा उनके पैरों में गिर गया। पैरों में गिरा, इतने महान व्यक्तित्व के, तो वो भी समझ ही गए होंगे कि जरूर वास्तव में कोई परेशान बच्चा है ये, तो इसकी मदद करनी चाहिए। तो इस कंडीशन में उन्होंने उसको खड़ा किया और पूछा, बता अभी क्या बात हो गई, इस तरीके से क्यों व्यवहार कर रहे हो आप, तो समस्या क्या है, आप मुझे बताइए। तो उस विद्यार्थी ने कहा कि जी मैं बहुत परेशान हूँ। जीवन में मैंने बहुत पढ़ाई की, बहुत उच्च शिक्षा ग्रहण कर ली, जी हाँ, आईआईटी करी है, और भी तरह तरह की बीए बुए रडंग बडंग करके थे बैठे हो। तो उसी तरह उस व्यक्ति ने कहा, मैंने बहुत पढ़ ली हो जी, ठीक है ना, बहुत पढ़ाई करने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी, प्रतिदिन डेली लाइब्रेरी में बैठ के मैं मेहनत करूं, लेकिन फिर भी मैं आज तक सफल नहीं हो पाया। मेरे सफलता के सफल न होने के पीछे क्या कारण है वो मुझे आज तक समझ नहीं आ रहे, कृपया मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो विवेकानंद जी ने उसकी बात सुनी और समझ गए कि उसकी समस्या क्या है, ठीक है ना। तो उसको उन्होंने, अब इतने महान व्यक्तित्व थे वो, तो एक सीधे शब्दों में तो उसको समझाएंगे नहीं, तो उन्होंने कुछ उदाहरण स्वरूप उसको कहा कि ऐसे करो, मैं चलता हूँ थोड़ा सा, आप मेरे इस कुत्ते को थोड़ा सा टहला के लाओ। इस कुत्ते को थोड़ा घुमा के ले आओ, फिर अपने बात करते हैं। अब वो समझ नहीं पाया कि ये क्या कह दिया मुझसे, मैं तो अपनी समस्या का समाधान लेने के लिए आया था। तो चलो वो कोई बात नहीं, जब कह दिया उन्होंने तो वो कुत्ते को लेके चला गया। तो लगभग कोई 15-20 मिनट के बाद में, टहलाने के बाद में, वो जब कुत्ते को वापस लेके आया, तो विवेकानंद जी ने देखा और उस लड़के ने भी देखा कि जो कुत्ता था वो बुरी तरह से हाँफ रहा था। भयंकर रूप से जीभ रही थी, सांस तेज तेज चल रही थी, लेकिन वो जो लड़का उसके साथ में था वो नॉर्मल था, उसके कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है ना। अब विवेकानंद जी पूछा उससे, यही प्रश्न उससे पूछा कि बताओ क्या कारण है कि इस कुत्ते को सांस चढ़ी हुई है और तुम एकदम नॉर्मल हो, सामान्य हो, दिक्कत क्या है, ये क्या वजह क्या है इसकी। तो उस व्यक्ति ने कहा, उस लड़के ने, उस विद्यार्थी ने विद्यार्थी ने विवेकानंद जी से कहा कि जी मैं चल रहा था बिल्कुल आराम से, सीधा सीधा, धीरे धीरे, मस्ती में अपनी, और ये कभी इधर जा रहा था, कभी इधर जा रहा था, कभी इस जानवर के पीछे, कभी उस जानवर के पीछे, कभी की टोकड़ी लारा भाजा, कभी की गंडे का लारा भाजा, कभी इसका ध्यान इधर उधर, ये दूरी तो हमने सेम ही तय की, लेकिन इसके रास्ते में कभी यूं मुड़ता है, कभी यूं मुड़ता है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये क्या, ज्यादा चलने फिरने की वजह से ये हाँप गया, जबकि मैं बिल्कुल क्या चला था, सीधा चला था। विवेकानंद जी ने कहा है कि आपकी समस्या का समाधान आपने खुद नहीं आपको दे दिया है, लेकिन बस उसमें से निकालना बाकी रह गया। तो उसने कहा, देखो कि जिंदगी में जो आपका लक्ष्य है वो आपके आसपास ही है। विवेकानंद जी कहते हैं उसको कि आपका लक्ष्य आपके इर्द गिर्द ही है, लेकिन आपका ध्यान भटकता है, आपका ध्यान भटक रहा है। आप कभी इस तरफ चले जाते हो, आप कभी इस तरफ चले जाते हो, आप अलग अलग जगहों पर जाते हो। इस समय क्या पढ़ूं, मोटर पढ़ूं, जनरेटर पढ़ूं, अल्टरनेटर पढ़ूं, ये पढ़ूं, वो पढ़ूं, 70 जगह हाथ मारते हो। इसकी बजाय आप टारगेट रखो कितने पे, एक, और बिल्कुल क्या चलो, सीधे सीधे चलोगे। तो माना कि सीधा चलना थोड़ा सा कठिन होता है, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं हो पाता, इन्हें भी न जागे कि ना चिड़ा मारोगा, जब थारो एंटरटेनमेंट बढ़िया होगा। लेकिन विवेकानंद जी कहते हैं कि यदि अपने लक्ष्य के प्रति आप एकाग्र रहोगे, बिल्कुल क्या चलोगे, सीधे चलोगे, तो आपको जरूर एक ना एक दिन सफलता मिलेगी। आप में यही कमी थी कि आप इस कुत्ते की भांति कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर जा रहे थे। मैं आपकी तुलना कुत्ते से नहीं कर रहा, ठीक है ना, लेकिन ये उदाहरण स्वरूप है उसके अंदर कि उसका ध्यान भटक रहा था, उसी प्रकार आपका भी ध्यान भटक रहा है। तो इस ध्यान को एकाग्र कीजिए, अपने लक्ष्य पर फोकस कीजिए। माना कि इस समय किसी का जीडी का पेपर है, किसी का सीटेट के वो कॉल लेटर जारी हो गए, ऐसे वैसे करके पता नहीं क्या क्या सूचनाएं आएंगी, लेकिन आपका टारगेट फिक्स होना चाहिए डीआरडीओ पर। किस पर? ये स्पेशल मोटिवेशन वीडियो उन बच्चों के लिए जिनका 6 7 8 या जब भी अभी
हाल वो हाथ ही कुछ दिनों के अंदर ही पेपर है उनके लिए, तो आपका टारगेट आपको नजर आना चाहिए, उसके प्रति एकाग्र रहो, इधर उधर की चीजों पर ध्यान मत दो एक बात के लिए, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा। एक और छोटी सी कहानी स्वामी विवेकानंद जी द्वारा हमें प्रदान की गई है। तो वो कहानी क्या है कि वो एक बार जर्मनी में थे, और जर्मन के एक संस्कृत भाषा के महान विद्वान व्यक्ति जिनका नाम था प्रोफेसर पॉल डायसन। प्रोफेसर पॉल डायसन जो संस्कृत के ज्ञाता थे, जर्मनी में रहते हुए व्यक्ति संस्कृत का ज्ञाता था। विवेकानंद जी उससे विचार विमर्श कर रहे थे, उसी के घर पे थे, उनके बीच में वार्तालाप चल रही थी। तो इतने में पॉल डायसन का एक छोटा सा कोई व्यक्ति उनसे मिलने आ गया होगा, कोई उनकी फोन आ गया होगा। फोन तो उस जमाने में इतने प्रचलन में नहीं थे, लेकिन उनसे मिलने के लिए कोई आया, तो वो अपने काम से चले गए, ठीक है ना। अपने काम से वो चले गए, और थोड़ी देर के लिए विवेकानंद जी वहां उस कमरे में जिस रूम में वो बैठे थे वहां अकेले थे। अब डायसन जी को थोड़ा समय लग गया, ठीक है। इतने में विवेकानंद जी को वहां पास में एक किताब मिली। उस किताब को उन्होंने उठाया, उस किताब को उठा के उसको पढ़ने लगे। किताब उन्हें बड़ी अच्छी लगी, किताब को पढ़ते रहे, और किताब पढ़ने में इतने मगन हो गए कि उन्हें पॉल डायसन जी के आने का पता भी नहीं चला। डायसन जी आके बैठ गए, विवेकानंद जी किताब पढ़ते रहे, उनका ध्यान इतना किताब में खोया हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि वो महाराज जी आगे बैठ गया, भी बातें करना है डापा, ठीक है। तो उनके दिमाग से निकल गई, तो किताब में इतने मगन। फिर जब उन्होंने किताब पूरी पढ़ ली, पढ़ के साइड में रखी, तब पॉल डायसन जी को कहा, अरे आप कब आए? आपका भाई, मैंने किताब को पढ़ने में इतना अपना ध्यान दे दिया था कि मेरे को ध्यान ही नहीं रहा कि आप भी आके बैठ के, चलो कोई बात नहीं, अब हम वार्ता शुरू करते हैं। लेकिन पॉल डायसन महाराज आ बात आपके कालजे पर ले ली, कालजे पर यहाँ ले ली। कल ले विवेकानंद जी तो मेरी बेइज्जती कर दी, मन देखो कोनी, मेरे का ध्यान कौन दियो, ये तो मेरी अवेलना होगी। जितने बड़े व्यक्ति होते हैं उनमें इस तरीके की चीजें छोटी छोटी बहुत होती है, ठीक है। तो इसी प्रकार उसको फील हो गया कि विवेकानंद जी ने मेरे को इग्नोर कर दिया। और विवेकानंद जी भी इस बात को भाप के इग्नोर कर दिया, ये लग तो रहा है मामला गड़बड़ हो गया भाई, उनको बुरा भी लगा। तो उन्होंने उसको कहा कि यार ये किताब बड़ी अच्छी है, ठीक है ना, बहुत शानदार किताब है ये, और इसकी कुछ कविताएं मैं सुनाता हूँ जो मैंने अभी भी पढ़ी है इस किताब को। अब डायसन के मन में क्या, यार इतनी जल्दी किताब थोड़ी पढ़ी जाए, ठीक है ना। उसके मन में था कि 200 पन्नों की किताब ये थोड़ी पढ़ लेंगे, ये उसके मन में था। फिर उन्होंने 2 4 5 कविताएं सुनाई, लेकिन उसको विश्वास नहीं हुआ कि ये झूठ बोल रहे हैं, ठीक है। विवेकानंद जी को विश्वास दिलाना था कि मैं सच कह रहा हूं, मेरा किताब में ध्यान था। लेकिन डायसन कहता था कि उसके मन में था, कहा तो नहीं उसने, उसके मन में था कि ये मेरे को इग्नोर कर रहे हैं। अब विवेकानंद जी उसके मन पर ये बात हटाना चाहते थे कि मैं वास्तव में ध्यान मेरा कहाँ था, किताब में था। तो उन्होंने उसको कविताएं सुना दी, किताब के बारे में बता दी। तो उसने किताब की कविताएं सुनाई, तो डायसन कहा, हाँ तारी पहले पढ़ी है, पहला किताबा घनी मिलती फिर तार ना होनी, पहला जो थाने याद है 200 पन्ना की किताब को आधा घंटा में थोड़ी पढ़ सके, ये बात उसने कही। तो विवेकानंद जी ने उसको एक ही बात कही कि यदि आप पूरी तरह से एकाग्रचित रहोगे, किसी एक ही कार्य के प्रति अपना ध्यान रखोगे, तो वो काम आपका कम समय में पूरा हो जाएगा। यदि आपका ध्यान एकाग्रचित उसी चीज पर है, आपका ध्यान यदि आपकी परीक्षा डीआरडीओ पर है, चाहे पेपर कितना भी कठिन हो, यदि आपका ध्यान उस पर है, तो कम समय में आप वो सारी पढ़ाई कर सकते हो, वो सब कुछ पा सकते हो। ध्यान रखना, तो जिंदगी में एकाग्रता बहुत जरूरी है अपने लक्ष्य के प्रति। तो ये दोनों कहानियां सिर्फ और सिर्फ बताती है कि अपना ध्यान कहाँ रखें, लक्ष्य पर रखें, ठीक है ना। अपना ध्यान, टारगेट आपका लक्ष्य पर ही होना चाहिए, इधर उधर के भटकाओं में नहीं आना चाहिए। फार्म भरने की सभी को अनुमति है, आप तरह तरह के फार्म भरते हो, जिसने आईटीआई कर रखी है वो नॉन टेक्निकल फॉर्म भी अप्लाई करता है। लेकिन इस दौरान होता क्या है, कई बार आपका टेक्निकल और नॉन टेक्निकल एग्जाम टकरा जाते हैं, 1 2 5 10 दिन के अंतर पे होते हैं। बहुत सारे मेरे से भी सलाह मांगते थे, पेपर किसो दे गया हूं। तो जिसकी तैयारी बढ़िया है, ये आपकी अंतरात्मा को पता है, ठीक है ना। टारगेट आपने जिंदगी में क्या बना रखा है उस पर होना चाहिए। आपके तरकश में खूब सारे तीर हैं, लेकिन मैं मान के चलता हूं एक ही तीर है। इतनी मजबूरी भी है कईयों की कि वो कहां लगना चाहिए, निशाने पर। तो ये चीज है, तो अपना लक्ष्य बढ़ाइए। अभी आपका फोकस केवल और केवल डीआरडीओ पर और किसी भी चीज पर नहीं होना चाहिए। उस चीज को आपने हासिल करना है, पाना है। समय कम है, मेहनत आपने जो बहुत की है, बस इन 5 7 10 दिनों में उन कठिन मेहनत और एकाग्रचित होकर प्रयास कीजिए, तो आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। तो यही मेरा उद्देश्य था कि आपको मैं कुछ ऐसा समझा पाऊं जिससे आप अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो जाएं, एकाग्रचित हो जाएं, और इन विवेकानंद जी की कहानियों को सुनकर शायद आपके मन में कुछ बदलाव आएगा और आगे चलकर आप सफल हो पाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही कहना चाहूंगा कि मेहनत कीजिए, लगे रहिए, लेकिन अपने लक्ष्य को भूलिए मत। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी बातों के साथ और महत्वपूर्ण चीजों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।